हार कर जीतने वाले को बाजीगर बुलाते हैं। भाई ये तो आपने कई बार सुना ही होगा, पर जीत कर हारना और उसके बाद दोबारा जीतने वाले को बुलाते हैं रोमन रेंस। गालियों को तालियों में कन्वर्ट करने वाले को, हेटर्स को लवर्स में कन्वर्ट करने वाले को, यू कांट रेसल या फिर यू सक्स के चैंट्स को चीयर्स में कन्वर्ट करने वाले को प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर आज के दिन हम बुला सकते हैं रोमन रेंस। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रोमन रेंस की इसी जर्नी के बारे में जो कि अप्स एंड डाउन से भरी रही है। किस तरीके से वो बंदा जिसके रिंग में आते ही फैंस उसको बू करने लगते थे, आज उसको चीयर लोग करते हैं। कैसे लोग जिस इंसान के माइक पकड़ते ही उसके चुप होने का वेट करते थे, आज उसी इंसान के लिए लोग वेट करते हैं कि कब ये माइक में कुछ बोलेगा। कैसे ये ड्रामेटिक इतना चेंज आया है रोमन रेंस के इस कैरेक्टर के अंदर, वही हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैं रोमन रेंस की बेसिक जर्नी आपको नहीं बताने वाला इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से WWE जो इतने सालों से चाह रही थी करवाना रोमन रेंस से, फाइनली वो ये चीज करवा पाए रोमन रेंस से, और किस तरीके से रोमन रेंस ने ये सारी चीजें करी है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई नीचे जो सब्सक्राइब करना दिख रहा है उसको प्रेस करके आप फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट हम शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे buddies, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर, जो कि स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है शील्ड के फॉर्म होने से। शील्ड एक ऐसा स्टेबल जिसके फॉर्म होते ही भाई समझ आ गया था कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और धीरे धीरे ये स्टेबल वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेबल WWE की हिस्ट्री का बनकर आया। एक ऐसा स्टेबल जिसके अंदर हमें डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस जैसे तीन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले। शुरुआती दिनों में अटेंशन जो ज्यादा था वो डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को मिलता था, मतलब वो ज्यादा माइक वगैरह पर देखने को हमें मिलते थे और ज्यादा वो चीजें वही करते थे। पर एक ऐसा बंदा था उस ग्रुप के अंदर जो कि साइलेंट किलर था, यानी कि जो चीजें जो है वो चुपचाप करता था पर काफी इफेक्टिवली करता था। चुपचाप आकर अपनी चीजें कर जाता था और वही चीजें भाई आ गई फैंस को पसंद, और यही चीजों ने कर दिया फैंस को अट्रैक्ट, और लोगों का फेवरेट बन चुका था ये साइलेंट किलर। अब यहाँ से WWE को ये चीज पता चल गई थी कि भाई फैंस जो है वो ज्यादा इन्वेस्टेड है रोमन रेंस के अंदर, और इसी तरीके से WWE रोमन रेंस को दिखाने भी लगी। समय आता है रॉयल रंबल 2014 का, जहां पर रॉयल रंबल के अंदर डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस दोनों ही को रोमन रेंस एलिमिनेट कर देते हैं। लास्ट तक वो बचते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर वो नहीं जीत पाते हैं। बतिस्टा उनको एलिमिनेट कर देते हैं, और उनका जो सपना था रॉयल रंबल जीतने का वहां पर पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद WWE डिसाइड करती है कि शील्ड को करना होगा हमें स्प्लिट, और उसके लिए वो चुनती है सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस के ऊपर, और वहां से शील्ड जो है वो अलग अलग हो जाती है। तीनों मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं। डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस हमें एक अलग ही फ्यूड के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि रोमन रेंस को WWE अलग ही सिंगल्स कंपटीशन में बुक करती है, जहां से फैंस को ये लग गया था कि हाँ भाई ये बंदा कुछ है और इस बंदे में कुछ है कमाल की बात। और यहीं पर कुछ अच्छे मैचेस और कुछ अच्छी स्टोरी लाइंस देने के बाद भाई WWE को लगा कि अब हमें रोमन रेंस को बनाना चाहिए नेक्स्ट बिग थिंग, और यहीं पर हो गई WWE से गलती, और इसी की वजह से रोमन रेंस का डाउन यहाँ पर शुरू होने लग गया। WWE ने सोचा कि रोमन रेंस को नेक्स्ट बिग थिंग बनाना चाहिए, जॉन सीना की जगह अब रोमन रेंस को देनी चाहिए, और यहीं पर हुई WWE से गलती की WWE ने आराम आराम से नहीं बल्कि रोमन रेंस को एकदम से ही टॉप पर पहुंचाना चाहा, जिसको बिल्कुल भी फैंस ने नहीं किया एक्सेप्ट। इस चीज को अगर WWE आराम आराम से करती, स्लोली करती, टाइम लेकर करती, तो भाई फैंस का रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो सकता था। पर WWE ने ये चीज एकदम से करी, तो इसकी वजह से भाई फैंस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और फैंस ने ढूंढनी शुरू कर दी रोमन रेंस के कैरेक्टर में कमियां, उनकी रेसलिंग स्किल्स, उनके माइक स्किल्स, सब में निकाली कमियां, जिसकी वजह से रोमन रेंस का ये जो कैरेक्टर था पूरी तरीके से हो गया फ्लॉप। पर WWE अभी अपनी गलतियों से कहां सीखने वाली थी। WWE ने भाई 2015 का रॉयल रंबल रोमन रेंस को जिता दिया, और ये एक ऐसी गलती थी जो कि WWE को बहुत भारी पड़ी, बिकॉज ये वो साल था जहां पर डैनियल ब्रायन के लिए लोग चीयर कर रहे थे। लोग चाहते थे कि भाई डैनियल ब्रायन इस मैच को जीते, पर वो चीज नहीं हुई, और जिताया WWE ने रोमन रेंस को। यहाँ पर डैनियल ब्रायन का ना जीतना और रोमन रेंस उस कैरेक्टर का जीतना जो कि ऑलरेडी फैंस नहीं पसंद कर रहे थे, डबल हिट यहाँ पर रोमन रेंस को मिली, जिसकी वजह से ये जो कैरेक्टर ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका था इसमें 4 चांस WWE ने लगा दिए। WWE फैंस की तरफ से वो हीट इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि भाई खुद रॉक भी आकर उस बू को चेयर में कन्वर्ट नहीं कर सके थे। रेसलमेनिया 31 के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में मेन इवेंट ऑलरेडी सेटअप थी, जहां पर फैंस को ये ऑलरेडी पता चली गया था कि भाई रोमन रेंस इजीली इस मैच को जीतकर नए चैंपियन बनने वाले हैं। पर यहाँ पर WWE ने स्मार्ट प्ले किया। WWE को ये चीज समझ आ गई थी कि अगर यहाँ पर रोमन रेंस को चैंपियनशिप जिताई गई तो ये जो हीट उनको मिली है ये और ज्यादा तगड़ी हो सकती है, और WWE ने एक अच्छी ट्रिक वहां पर खेली कि सेथ रॉलिंस से करवा दिया मनी इन द बैंक कैश इन, जिसकी वजह से भाई उन्होंने ना सिर्फ रेसलमेनिया की एंडिंग तगड़ी करी बल्कि रोमन रेंस को और तगड़ी हिट मिलने से भी वहां पर बचा लिया। उसी साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस को WWE बना देती है फाइनली WWE चैंपियन, और WWE फैंस की तरफ से भाई एक बार फिर से बहुत तगड़ी हिट मिलती है रोमन रेंस को। पर यहाँ पर WWE एक बार फिर से ट्रिक खेलती है, शीमस से करवाती है कैश इन, जिसकी वजह से भाई रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप उसी समय गवा देते हैं। पर ऑफ कोर्स शीमस का वो वाला कैरेक्टर तो भाई और भी ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से भाई रोमन रेंस दोबारा से शीमस को हराकर बन जाते हैं WWE चैंपियन। इसके बाद भाई WWE कंटिन्यूअसली ट्राई करती है कि समहाउ भाई फैंस रोमन रेंस को पसंद करने लगे, उनको चीयर करने लगे, पर ये चीज होने वाली थी ही
नहीं वहां पर। रॉयल रंबल के अंदर WWE अनाउंस करती है कि भाई रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रॉयल रंबल मैच के अंदर डिफेंड करने वाले हैं। उस मैच और WWE चैंपियनशिप को तो वहां पर ट्रिपल एच जीत गए थे, पर WWE ने भाई ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंस के बीच में रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट सेटअप कर दी थी, जिसको देखने के लिए फैंस बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। हालांकि रोमन रेंस उसमें चैंपियनशिप तो जीत पाए थे, पर वो वाली बात नहीं आई, बिकॉज फैंस को चाहिए ही नहीं था कि ये मेन इवेंट हो, और इसीलिए WWE का एक और अटेम्प्ट रोमन रेंस को टॉप गाय बनाने का यहाँ पर फिर से रहा फ्लॉप। उसके बाद सेथ रॉलिंस की होती है रिटर्न, जो कि रोमन रेंस को हराकर ले लेते हैं उनसे WWE चैंपियनशिप, और ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस को यहाँ पर तगड़ा पॉप मिलता है, बिकॉज रोमन रेंस को लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि उनके हाथ में चैंपियनशिप हो, और इसकी वजह से सेथ रॉलिंस को काफी तगड़ा सपोर्ट मिलता है फैंस की तरफ से, जिसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने पीछे मुड़कर अपने करियर के अंदर देखा ही नहीं। उसके बाद WWE को रियलाइज होता है कि शायद इस तरीके से ये चीजें नहीं होने वाली है। WWE ने क्या किया कि रोमन रेंस को मिड कार्ड वाली चैंपियनशिप के अंदर डाला, वहां पर उनको कंपीट कराया, यूएस चैंपियन भी वहां पर रहे, और उसके बाद WWE ने एक और बहुत बड़ी गलती करी जब उन्होंने किया रोमन रेंस का मैच अंडरटेकर के साथ सेटल रेसलमेनिया के अंदर। रेसलमेनिया के अंदर अंडरटेकर को हराना, आई थिंक ये रोमन रेंस की करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री तो भली हो सकती है, पर ये एक ऐसा मोड़ था जहां पर भाई फैंस ने रोमन रेंस को भाई भर भर के हेट दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरी साइड अंडरटेकर थे, जिसको भाई फैंस अलग ही लेवल का पसंद या फिर रिस्पेक्ट करते हैं। अंडरटेकर को रेसलमेनिया के अंदर कोई ऐसा सुपरस्टार हराएगा भाई जिसको फैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर जिसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं फैंस उस लेवल पर, तो भाई कैसे काम चलेगा। और यही WWE से गलती हुई, और एक बार फिर से रोमन रेंस हो गए फैंस की तरफ से रिजेक्ट। उसके बाद WWE काफी कुछ करती है रोमन रेंस के लिए कि उनको किसी तरीके से भाई बनाया जाए उस लेवल का सुपरस्टार। जॉन सीना की रिटर्न कराई जाती है, जॉन सीना के साथ मैच भी होता है, बट वो बात नहीं आ पाती है। देन WWE डिसाइड करती है कि शायद हमें शील्ड को ही वापस से रीयूनियन करना होगा। वही काम WWE करती है, रीयूनियन करती है शील्ड का, पर उसको भी WWE ज्यादा लंबे समय तक अच्छे ढंग से नहीं कर सकी, और एक बार फिर से सिंगल्स कंपटीशन में रोमन रेंस दोबारा लौटते हैं, जहां पर ब्रॉक लेसनर से वो रेसलमेनिया के अंदर हारते हैं, बट इन दी एंड समर स्लैम में वो ब्रॉक लेसनर को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं। बट देन उनको अनाउंस करना पड़ता है कि उनको ये टाइटल जो है वो रिलिंक्विश करना होगा, बिकॉज वो सफर कर रहे हैं ल्यूकीमी जैसे डिजीज से। देन वहां से कहानी जो है वो रोमन रेंस की एक बार फिर से पलटती है। काफी सारे फैंस रोमन रेंस को सपोर्ट करने लगते हैं ल्यूकीमी जैसी डिजीज के चलते, जिसकी वजह से उनको अच्छी खासी रिस्पांस तो मिलती है फैंस की तरफ से। रिटर्न होती है रोमन रेंस की, ऑफ कोर्स फैंस उनको पहले से ज्यादा बेटर तरीके से रिस्पांस कर रहे थे, बट देन थोड़े समय के बाद उसी तरीके से उनको बुकिंग मिलती है, WWE उनको वैसे ही बुक करती है, और अगर बुकिंग वही वाली होने वाली थी तो भाई फैंस का रिएक्शन भी वही वाला होने वाला था, और फैंस का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही दोबारा से लौट आता है, और रोमन रेंस को एक बार फिर से हिट मिलती है फैंस की तरफ से। काफी कुछ WWE ट्राई करती है, उनको नॉन टाइटल मैचेस में लाती है, टाइटल मैचेस में लाती है, बट कुछ भी काम नहीं करता है। उसके बाद समय आता है कोविड का, जहां पर कोविड के चलते रोमन रेंस रेसलमेनिया से नाम अपना वापस ले लेते हैं। गोल्डबर्ग के साथ उनका जो मैच सेटअप था वो कैंसिल हो जाता है, और उसके बाद रोमन रेंस थोड़े समय गैप लेने के बाद वापसी जब करते हैं तो एक अलग ही रीपैकेज रोमन रेंस हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज फाइनली WWE ने रोमन रेंस को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए एक अच्छा स्टेप और सही स्टेप लिया। रोमन रेंस को कर दिया उन्होंने हील पे कन्वर्ट, जिसके बाद भाई रोमन रेंस ने भी अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। रिटर्न उनकी होती है और अच्छे ढंग से होती है, अच्छे तरीके से होती है, सब कुछ उनका अलग ही देखने को मिला हमें उनके, चाहे वो रिंग गियर हो, चाहे उनका रेसलिंग का म्यूजिक हो, या फिर उनकी रेसलिंग स्टाइल्स, हर चीज में WWE ने किया थोड़े बहुत चेंजेस, जिसकी वजह से ये जो कैरेक्टर जो कि सुपर फ्लॉप चल रहा था, फाइनली इसको लोगों ने पसंद करना शुरू किया, अप्रिशिएट करना शुरू किया। जो लोग उनको पहले हेट करते थे वो लोग उनको अब पसंद करने लगे थे। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ हील में कन्वर्ट करना ही काफी नहीं था, बल्कि पॉलीमैन के साथ पेयर अप करना भी काफी सही डिसीजन था WWE का। और उसके बाद जो इस कैरेक्टर का बिल्डअप था, जो इसका स्टार्टअप था, वो काफी अच्छे ढंग से हुआ, जहां पर हमने देखा जे यूसो के साथ वो स्टोरी लाइन में आते हैं, जिसको शायद उस समय लोग बोल रहे थे कि भाई जे यूसो क्यों है, बट उस स्टोरी लाइन ने इस कैरेक्टर को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करी, बिकॉज वहां से वो कैरेक्टर जो है वो एक अलग ही निकल कर सामने आया। जे यूसो के साथ मैचेस तो रोमन रेंस ने अच्छे दिए ही थे, पर वो जो स्टोरी लाइन थी भाई, वो स्टोरी लाइन फैमिली स्टोरी लाइन थी, जिसकी वजह से रोमन रेंस के इस कैरेक्टर में एक अलग ही दम आ गया। जिसके बाद रोमन रेंस ने जितने भी सुपरस्टार्स को फेस किया है वो सभी सुपरस्टार्स रेलिवेंट लगे हैं, उनकी सारी स्टोरी लाइंस कमाल की लगी, और उनको देखना इस वक्त हम लोगों के लिए ट्रीट है। ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, डीमन किंग, द फील्ड, जो भी कैरेक्टर इनके सामने आया सबको किया इन्होंने ढेर, जिससे इनका कैरेक्टर एक अलग ही लेवल पर पहुंचा। WWE ने भी जो इनको रीपैकेजिंग किया वो भी काफी कमाल तरीके से किया, चाहे इनका रिंग गियर हो, चाहे वो इनका एंट्रेंस म्यूजिक हो, चाहे इनके एंट्रेंस का एक स्टाइल हो, एक आराम से चलकर आना, या हो इनके प्रोमोज स्किल्स, या फिर हो इनके मूव्स के अंदर एक अलग ही तड़का ऐड करना, या फिर हो भाई इनकी स्टोरी टेलिंग करना, हर चीज में WWE ने तो कमाल किया ही है। पर इसका क्रेडिट हमें रोमन रेंस को भी देना होगा, बिकॉज आई थिंक जो मेहनत रोमन रेंस ने करी है इस कैरेक्टर को यहाँ पर पहुंचाने में, ये एक इनक्रेडिबल एफर्ट है। और आई थिंक ये चीज हमें सिखाती है कि भाई अगर तुमको चाहे हीट मिल रही हो, चाहे चेयर नहीं मिल रही हो, वो मिल रही हो, बट स्टिल यू कैन मेक इट इफ आप में वो बात है। ऑफ कोर्स आपको भाई सपोर्ट भी मिलना चाहिए पीछे से, जो कि रोमन रेंस को थ्रू आउट मिला है, बट इन दी एंड काम उन्हें ही करना था और उन्होंने भाई कर दिखाया। और फाइनली ये जो कैरेक्टर है
ये इस लेवल पर है। अब ये कैरेक्टर कितना लंबा अच्छा चलने वाला है, कब तक ये कैरेक्टर में वो बात रहने वाली है, कब तक रोमन रेंस का ये कैरेक्टर रहेगा, कब उनको बेबी फेस टर्न करते हुए हम देखेंगे, कब उनका अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ये सब बात की कहानी है। क्या उनको इसी तरीके से चेयर मिलने वाली है, अब क्या आगे चलकर उनको वो मिलेगी, जो भी होगा वो बात की कहानी है। बट ये बात साफ है कि जो उनको पहले हिट मिलती थी वो अब दोबारा नहीं देखने को मिलेगी आपको। और ये क्रेडिट ऑफ कोर्स आप WWE को तो दोगे ही दोगे, बट रोमन रेंस को भी दोगे। एंड ऑफ कोर्स फैंस भाई जो शुरू से अब तक उनके साथ जुड़े हैं भाई, उनके लिए तो तालियां ही है। पर जो फैंस WWE के उनको पहले हेट करते थे और अब उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए भाई हेड्स ऑफ। बिकॉज किसी को पहले नापसंद करना और उसके बाद उसी इंसान को भाई अप्रिशिएट करना उसके किसी अच्छे एफर्ट के लिए, भाई ये हर कोई नहीं कर सकता है। बिकॉज काफी लोग होते हैं जिसके माइंड में सेटअप हो जाता है कि ये बंदा खराब है तो वो खराब ही है, चाहे वो जितना अच्छा कर ले। और अगर आप भी उसी लिस्ट के अंदर आते हो तो भाई थोड़ा सा आपको सोचना होगा यहाँ पर। बिकॉज अगर आप ये बोलोगे कि मुझे रोमन रेंस पसंद नहीं है तो ये बात बिल्कुल समझ आएगी, बिकॉज हर किसी की पसंद नापसंद अलग होती है और कोई भी किसी को भी पसंद या नापसंद कर सकता है। पर अगर आप ये बोलोगे कि रोमन रेंस का ये कैरेक्टर बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहा है, देन यार यू रियली नीड टू थिंक कि भाई किस तरीके से आप रेसलिंग को देखते हो। बिकॉज वो नजरिया आपका जो है वो गलत है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट मार सकते हो कुछ भी वीडियो के रिगार्डिंग, चैनल के रिगार्डिंग या फिर रोमन रेंस के रिगार्डिंग, जो भी तुम्हें बोलना है भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट वालों के लिए भी कुछ स्पेशल कुछ आ रहा है कुछ टाइम के बाद, सो वो भी तभी बताऊंगा जब आएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।